नमस्कार। मौर्यांश की कहानी के इस सफ़र में आपका स्वागत है। आज हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे पुराना घर नाम के इस एपिसोड को, जो तनाव और जज्बातों से पूरी तरह भरा हुआ है। तो चलिए कहानी के नायक के इस सफ़र को हम इन 6 हिस्सों में बांटकर देखते हैं और ये महसूस करने की कोशिश करते हैं कि उसके दिल और दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल घने अंधेरे में। एक सुनसान अकेली सड़क है जहां हमारा नायक शुभ चल रहा है, और यकीन मानिए उसके कंधों पर सिर्फ एक बैग का बोझ नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। घर से निकले हुए ज्यादा देर तो नहीं हुई, पर ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ, हर एक जानी पहचानी चीज कोसों दूर छूट गई हो। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। अब उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि ये सफर अब सिर्फ उसका नहीं रहा। तो ये जो बोझ है, ये उसे अपनी मंजिल तक ले आता है। एक पुराना घर जो यादों से भरा है और शायद अब पनाह की आखिरी उम्मीद भी। रास्ता तो जाना पहचाना था, लेकिन आज हर मोड़ बिल्कुल अजनबी सा लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि इस बार वो अकेला नहीं था। ये चाबी सिर्फ ताला खोलने का जरिया नहीं है, ये उसके अतीत से, उसके पापा से एक जुड़ाव है। एक ऐसा आखिरी सहारा जो उसे बिना कुछ कहे सौंपा गया था। अब बारी है घर के अंदर पहला कदम रखने की, और बस यहीं से कहानी का सस्पेंस और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। सुनने में ये एक बहुत मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन असल में ये उसके एक नए और अनिश्चित अध्याय में दाखिल होने की शुरुआत है। और ये चरमराने की आवाज, ये उस गहरे सन्नाटे को तोड़ती है और इस भूली बिसरी जगह में उसके आने का जैसे ऐलान करती है। और अंदर का जो माहौल है वो सब कुछ बता देता है कि ये कोई स्वागत करने वाला घर नहीं, बल्कि एक ठंडा खाली ढांचा है बस। और देखभाल के इसी एक पल में, इस भारी तनाव के बीच, हमें थोड़ी सी राहत की एक झलक दिखाई देती है। जैसे ही बच्चे को सुलाने का काम निपटता है, दिन भर की शारीरिक और मानसिक थकान वो आखिरकार उस पर हावी हो ही जाती है। और जैसे ही उसका शरीर हार मानता है ना, उसका मन एक बहुत गहरे संघर्ष में डूब जाता है। और यही वो सवाल है जो इस कहानी का सबसे बड़ा संकट बन जाता है। एक ऐसा सवाल जो उस पुराने खाली घर के सन्नाटे में किसी भारी बोझ की तरह गूंज रहा है। और ठीक उसी पल जब शक उसे पूरी तरह से घेर लेता है, कुछ ऐसा होता है जिसे समझाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसा जो पूरे माहौल को ही बदल देता है। वो वहां बिल्कुल अकेला है, ये उसे पता है। फिर भी उसने एक बिल्कुल साफ संदेश सुना। और कहानी का यही वो निर्णायक मोड़ है। सिर्फ 2 शब्द, डरना मत, जो सब कुछ बदल देते हैं। अब ये आवाज असली थी या बस उसके मन का कोई वहम, ये बात मायने नहीं रखती, क्योंकि इस आवाज ने उसकी सोच में एक बहुत गहरा, एक बहुत जरूरी बदलाव ला दिया था। और इसी नए मिले साहस से जन्म होता है एक नए और बिल्कुल अटूट इरादे का। बच्चे का ये छोटा सा, मासूम सा इशारा उसके फैसले को किसी चट्टान की तरह पक्का कर देता है। अब उसका सारा शक, सारा डर खत्म हो चुका है, और उसकी जगह ले ली है कुछ साफ और पक्के इरादों ने, जो अब उसके अगले कदमों की राह तय करेंगे। तो यहीं पर उसके संघर्ष का पूरा मतलब ही बदल जाता है। अब वो भाग नहीं रहा था, बल्कि अब वो सच्चाई का सामना करने और लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। तो देखिए, कहानी यहां खत्म तो हो जाती है, पर कोई जवाब देकर नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़े सवाल छोड़कर। और यही सवाल हैं जो आने वाली कहानी की नींव रखेंगे, हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आगे क्या होगा उस लंबी अंधेरी रात में।